Okay. Body of mass m is placed on a table. The earth is pulling the body with the force mg, taking this force to be action. What is the reaction? Where is the reaction? इसका reaction कहाँ है? What is the reaction and where it is? बोलो. Could you search its reaction? Where it is? इसकी reaction मिली? Same होनी चाहिए. But कहाँ पर होगी? जल्दी बोलो. Suppose ये अर्थ है. ठीक है. This is the earth. So where will be the reaction? Yes, Siddhant. Question number 3 का क्या आंसर? So center of mass. Center mass. अभी center mass कहाँ पर है? Body of mass m is placed on the table. The earth is pulling the अच्छा. body with the force mg, taking this force to be action. What is the reaction and where it is? अर्थ के ऊपर एक टेबल बनाते हैं. अच्छा ठीक अच्छा. है, यहाँ पे टेबल बनाई. ओके, एक मिनट. टेबल बना दी. फिर यहाँ पे एक बॉडी रख दी. सपोज हमने फिजिक्स की बुक रख दी यहाँ पे. ठीक है. इस पे फोर्स mg है. तो इसकी रिएक्शन कहाँ है? यहीं पे होगी क्या? ये होगी क्या रिएक्शन? ये कहीं और होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होगी.
हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ, अभी ठीक है। हाँ सर। तो कहाँ तक समझा? इसमें कुछ हेलो मिस हुआ क्या तुम लोग? हेलो सर। हाँ सर आपने बस उसका इंट्रो दिया था सर, मतलब आप बस डायग्राम बनाए और आपने ओके, बोला फिर से कि एक मिनट, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। सर आप फ्रीज हो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, ओके देन आई सर, ओके। टॉक टू यू। यस हाँ, सर। नाउ इट्स ओके। चलो, तो यहाँ पर ये था, ये क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन वाज गोइंग ऑन। ये कंप्लीट हो गया था कि फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, नहीं हुआ Sir, था। नहीं हुआ था complete. देखो, तो तुरंत मुझे कॉल कर दिया करो तुम लोग, है ना? जस्ट कॉल इट, सम ऑफ यू कॉल मी, so that our time should not be wasted. Okay, so body of mass m is placed on the table. The earth is pulling the body with the force mg, taking this force to be action. What is the reaction? तो ये हमने टेबल लिया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सपोज हमने फिजिक्स की बुक रख दी। तो अर्थ इज पुलिंग इट बाय द फोर्स mg, तो दिस विल यस सर। also be pulling the earth with the force mg, ठीक है? It will also be pulling the earth, ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ को mg से पुल करेगा। तो what is the reaction? mg at the center of the earth, where it is center of the earth. All right, तो Yes, सर sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर, वो एक अर्थ को मिनट। पुल करा तो एक मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट, देन यू आस्क। कल जो हमने पढ़ा था ये, इट वाज डिफरेंट सिचुएशन। इसमें हमने mg नहीं बोला था। ये फिजिक्स की बुक जो थी ना, इट वाज एक्ट अप्लाइंग द फोर्स F is equal FBA. It was the action. If we had written this much is the action, that is the reaction. mg नहीं लिखा देखो इसके ऊपर हमने, ठीक है? और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, the earth is pulling with the force mg. So this will also be pulling the earth with the same force. Action reaction force is the gravitational force. इसके बीच में भी एक्शन रिएक्शन होगा। ये टेबल है ना जो हमने कल लिखा था, एक्शन विल बी इट कैन बी इक्वल टू mg और मोर देन दैट और लेस देन v, और रिएक्शन भी एन हो जाएगा इस टेबल और ऑब्जेक्ट के बीच में। बट यहाँ पे उन्होंने टेबल पे बुक को रखा है, बट टेबल एंड बुक के बीच में एक्शन रिएक्शन नहीं बोला है। उसको बोला है, उन्होंने बोला बॉडी के ऊपर फोर्स mg लग रहा है, दैट इज द अर्थ का फोर्स है, तो बॉडी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ यू आस्क योर डाउट। Are you there? यस सर। यस सर। सर अगर कोई ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या अर्थ आंसर होगा? में mg एट सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो सर अर्थ भी मूव करता है क्या थोड़ा? हाँ, यस यस यस, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो नेग्लेजिबल मोशन। सब तुमने बॉल छोड़ी ऊपर से, तो बॉल नीचे ये इसको क्या बोलेंगे अभी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, ठीक है, म्यूचुअल फोर्स से। बट अर्थ इज वेरी मैसिव, देयरफॉर इट्स मोमेंट इज नेग्लेजिबल। फोर्स इक्वल लगाएंगे दोनों। बॉल को तुमने छोड़ा, बॉल के ऊपर अर्थ mg लगा रही है, और बॉल भी अर्थ के ऊपर mg लगाएगा। यहाँ पर सपोज ये तुमने टेबल हटा ली यहाँ से, तो ये नीचे जाएगा mg बाई इट्स मास, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बुक का। अर्थ ऊपर जाएगी, mg बाई मास ऑफ द अर्थ, वेरी वेरी हाई। कितना होता है अर्थ का मास? 10 to the power 24 kg, 6 into 10 power 24 kg। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा 0.0000023 जीरो पहले आ जाएंगे, पॉइंट समथिंग, तो नेग्लिजिबल। गॉट इट? समझा? यस सर। तो अर्थ भी ऊपर आएगी, बॉल नीचे Yes, sir. जाएगी, अर्थ ऊपर आएगी। और कोई डाउट है? No, sir. एक्टिविटी देख रहे थे हम लोग, ये रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन द
2 सेपरेट कॉट, ऐसे कॉट बना लो, नीचे स्केटिंग वाले व्हील लगा दो इसमें 4, ठीक है। देन गिव देम ए बैग फुल ऑफ द सैंड और सम अदर हेवी ऑब्जेक्ट्स, ask them to play the game of the catch with the bag. Does each of them experiences an instantaneous force as a result of throwing the sandbag? Yes. तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा और उतना ही रिएक्शन फोर्स भी आएगा, ठीक है। तुमने फेंका सपोज बैग को दूसरी तरफ, दैट मच फोर्स, रिएक्शन फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा, योर कॉर्ड विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, ठीक है। इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। बोर्ड से जंप करते हैं, जैसे यहाँ पे कल था ना बोर्ड वाला एग्जांपल, हाँ सर, वैसे बोर्ड से टाइप ये जंप भी किया हो गया। इसमें हम जंप नहीं कर रहे हैं, बट वी आर थ्रोइंग समथिंग, तो वी हैव टू टेक उसको थ्रो। हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते तो उसका हमें रिएक्शन दिखेगा नीचे। स्मॉल ऑब्जेक्ट में हो सकता है रिएक्शन ना दिखे, बट फोर्स तो लगेगा ही हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में। जितने फोर्स से फेंकेंगे उतना हमें लगेगा। तो उसका इस केस में हैवी ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा कि हमें उसका रिएक्शन दिखेगा भी नीचे, ये पीछे मूव करेगा, ठीक है। Does each of them experience an instantaneous force? Yes. You can paint a white line, यहाँ पे ग्राउंड में व्हाइट लाइन मार्क कर दो और फिर देखो, और इसने कैच किया, फिर इसने इधर फेंका, फिर ये भी पीछे, कैच करते समय भी थोड़ा पीछे जा सकती है, फिर थ्रो करते समय भी और पीछे फोर्स लगेगा। तो दोनों दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। तो दोनों एक व्हाइट लाइन से इक्वल डिस्टेंस जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो डिस्टेंस विल बी व्हाट, फोर्स अपॉन मास, दोनों का अलग अलग मास है तो अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड होगी। तो they may be covering unequal distance depending upon the force. If they are able to apply equal force और दोनों का मास इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, बट मास अनइक्वल है, फोर्स अनइक्वल है, तो डिपेंड करता है कि it may be equal, it may happen to be equal or unequal depending upon the masses and force applied, ठीक है। जनरली अनइक्वल है, इतना ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों अनइक्वल होके अनइक्वल फोर्स लगा के इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, दैट इज रेयर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरी ओके, अदर एक्टिविटी इज नॉट देयर, जस्ट we'll see the, now we'll see the conservation of momentum, law of conservation of momentum। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ law of conservation of linear momentum। दो मोमेंटम होते हैं, एक लीनियर होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर नहीं लिख रहा हूँ, अपने 10th के कोर्स में ओनली वन मोमेंटम, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। 11th में एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ते हैं। So law of conservation of linear momentum is what? Any idea about this law? बोलो। Sir, momentum cannot be destroyed or created. It is transferred from one body to the other. ऐसा ही। No, it can be created. When you throw the ball, you are creating the momentum in the ball, है ना? पहले पर रेस्ट सर वो भी हमारे हाथ का ही था ना, मतलब हाथ से मोमेंटम पास ऑन हुआ बॉल को। हाथ का है ना, तो हमने फोर्स लगाया तो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है ना। इफ यू अप्लाई द फोर्स, momentum will be created. If we don't apply the force, it will not change, momentum will not change. Newton's second law क्या है? Rate of change of momentum है ना, is equal to unbalanced force. If we don't apply the force, if we don't apply the unbalanced force, Yes, it will sir. remain unchanged. That is what is the law of conservation of energy. If no external force, है ना, if system is isolated, no external force, कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। विल राइट दिस, लिखो, इफ नो एक्सटर्नल, हाँ सर मतलब वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? कर सकते ना, सर एक्सटर्नल यही फोर्स बोल, लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सर उसको अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं सर, रहा तो मोमेंटम नहीं force डिस्ट्रॉय होगा ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये दैट इज व्हाट इज द ओके, लेट मी कंप्लीट, देन आई विल टेक योर डाउट्स। अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, तो जस्ट पहले सुन लो और समझ लो और फिर डाउट्स क्रिएट करो, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट आई आस्क यू द क्वेश्चन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ ऑल द पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन।
then I'll take your doubts. ठीक है? तो if no external force acts on system of particle, that is isolated system बोल सकते हैं, isolated system. Isolated word हम use नहीं करें, that is enough. That's enough. If no external force acts on the system of particles, then linear momentum or momentum of system remains conserved. Conserved का मतलब क्या होता है? Constant और unchanged. जितना पहले था उतना. We can use three words: conserved or constant or unchanged. तो माइंड इट ईच वर्ड. देखो मैंने क्या लिखा है, सिस्टम का लिखा है, नॉट द इंडिविजुअल पार्टिकल का. इंडिविजुअल पार्टिकल का चेंज हो जाता है कोलिजन से. कोलिजन इज द इंटरनल फोर्स. एक बॉडी दूसरे के ऊपर लगा रही है, हमने छोड़ दिया है उसको. वी आर नॉट होल्डिंग द पार्टिकल. अगर तुमने होल्ड करके रखा है तब वो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट हो जाएगा. तुमने एक पार्टिकल को होल्ड करके रखा है, दूसरा पार्टिकल उससे आके हिट कर रहा है, तो जिस समय हिट कर रहा है तो तुमने उसको होल्ड किया हुआ है. यू आर अप्लाइंग द फोर्स, नॉट लेटिंग इट गो. तो दैट इज नॉट द व्हाट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. उस केस में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. तो लीव बोथ द पार्टिकल्स फ्रीली. दोनों, दो बॉल ले लो, है ना, बिलियर्ड बॉल ले लो या कैरम बोर्ड वगैरह का जो है ना, हिट करते क्वाइन को, क्वाइन आई मीन स्ट्राइकर से उसके जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कैरम बोर्ड में क्या बोलते हैं उसको, क्वाइंस, है ना, उनको हिट करते हैं स्ट्राइकर से. तो आइसोलेटेड है वो, फ्री. हमने होल्ड नहीं किया हुआ, हमने स्ट्राइकर को हिट करके छोड़ दिया. तो दैट कैन बी टेकन एज ए आइसोलेटेड सिस्टम एंड नो एक्सटर्नल फोर्स. तुमने स्ट्राइकर को हिट कर दिया, दैट्स ऑल. आफ्टर दैट यू आर नॉट इन कांटेक्ट विद दैट. तो दैट इज, इन दैट केस नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी देयर. और यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक आइसोलेटेड पार्टिकल की बात नहीं हो रही, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा बट सिस्टम का चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं अभी. विल प्रूव, ये तुम्हारे डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. देखो सी, ये एक पार्टिकल है m1, एक ऑब्जेक्ट है ma, मास ma, इट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ua. सेकंड ऑब्जेक्ट है mb, मूविंग विद द वेलोसिटी ub. दिस इज द बिफोर कोलिजन. ua विल बी ग्रेटर देन ub, तभी तो उसमें जाके टकराएगा. ठीक है, इट इज गोइंग फास्टर एंड हिटिंग दिस. दिस इज द मोमेंट ऑफ कोलिजन. ये इसको इधर हिट कर रहा है. फोर्स ऑन फोर्स ऑफ ए बाई बी. यहाँ पे देखो हमने जो सिंबल लिए थे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. व्हाट दे वांट टू से, ये क्या है देखो, फोर्स ऑफ ए बाई, फोर्स ऑफ ए ऑन बी बोल सकते हैं, बट जनरली इट इज रिटन एज, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन फोर्स ऑन बी बाई ए, ऐसा होना चाहिए. जनरली दिस इज द सीक्वेंस फॉलोड, बट नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर. तो यू व्हाट यू लीड इट, फोर्स ऑफ ए ऑन बी. ए पर बी ने फोर्स लगाया और बी ने ए पर कितना लगाया, फोर्स ऑफ बी बाई ए, फोर्स ऑफ बी ऑन ए. ठीक है, दोनों ने फोर्स लगाया है. न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट. लास्ट में हम इसको इसके बराबर लेंगे माइनस करके. ठीक है.
हेलो सर। सर वापस हैंग हो गया। सर फ्रीज हो गए। सर हम रिजॉइन करें क्या? मैंने कर लिया रिजॉइन। सर निकाल लिया भाई। हेलो। हेलो सर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? देयर इज सम प्रॉब्लम। एक काम सर, करो, आपकी ब्रेक करो। हाँ, ब्रेक करो फिर से। आई एम एंडिंग द मीटिंग अगेन, ज्वाइन। ओके, ओके सर। यस सर। आवाज ठीक है।